हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज 1.3 का जो है HCF एंड LCM, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड मतलब है कि आगे हमारे पास 9th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 है। तो पहले इसकी कंसेप्ट को हम देखते हैं। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहला है, एक है HCF, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक हमारे पास होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो मल्टीपल की बात कर रहे हैं और ये फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पहले इसको जो है ना समझते हैं कि क्या होता है। बाकी तो इसके मेथड है जो हम कहते हैं, दो मेथड्स है, HCF बाई फैक्टराइजेशन, HCF बाई डिवीजन। LCM के भी दो हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। पहले इसको आप कंसेप्चुअली समझे कि HCF और LCM होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले HCF की तरफ आते हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लेते हैं, ठीक है ना। तो हम फर्ज करें दो डिजिट्स लेते हैं, फर्ज करें 12 और 18, ठीक है ना। इसके हम क्या बनाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम यानी फैक्टर्स मेन जो आपको पता है ना, टेबल होता है ना, सारी वो इनसे होते हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। हमने पहले भी पढ़े हैं। फैक्टर क्या होते हैं, एक नंबर है उसके फैक्टर बनाते हैं तो वो इनसे आएंगे जो इसको कंप्लीटली मतलब है डिवाइड करते हैं, लिविंग नो रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, मुकम्मल डिवाइड होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले इसको समझते हैं, ठीक है ना। HCF की पहले बात कर रहा हूं तो इसको पहले कंसेप्चुअली मैं आपको बताता हूं। नाम से जाहिर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसके फैक्टरों में सबसे बड़ा। तो देखो इधर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स आपको पता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। ये इसके फैक्टर्स हैं। ये वाले टेबल इसके ऊपर जाते हैं। 1 वाला जाता है, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 1 और 12 इटसेल्फ और 1 तो होगा, इसके अलावा ये जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 18। ये वाले टेबल इसके ऊपर जाते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो इसके फैक्टर है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमने लेना है, हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कितना है, 6 है, तो इसका आंसर कितना है, 6। ये कंसेप्चुअल मतलब है, चीज है जो हमने नाम से जो जाहिर है कंसेप्चुअल। आपसे कोई पूछे कि HCF क्या होता है, तो ये मेथड है जो हम करते हैं, हम निकालते तो वो तो मेथड है, उसके निकालने के फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड है, ठीक है। ये आपके पास कंसेप्चुअल है। आप फर्ज करें हम इसके ऊपर मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। मेथड HCF का पहला मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसी के हम लेते हैं। उसके पहले हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। 12 है और दूसरा आपके पास क्या है, 18। तो 12 के आप फैक्टर बनाए 12 के, तो 2 वाला टेबल 6 दूने 12, 3 दूने 6 और 3 1 3। फिर इसके ऊपर बनाते हैं, बात किसके बनाते हैं, 18 के। 2 वाला टेबल 9 दूने 18, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। ये तो फैक्टर बन गए। अब हमारे पास इधर आप लिखेंगे फैक्टर्स, जिस तरह हमने पहले लिखा था, फैक्टर्स ऑफ 12 के आपके पास फैक्टर्स क्या हो गए, 2 प्राइम फैक्टर, सॉरी, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स आप इधर लिखें
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 वो आपके पास 2, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद फिर लिखे प्राइम फैक्टर्स ऑफ कितना 18, 2, 3 और 3, ठीक है। अब इसमें लेते हैं हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है? तो ये 2 हैं और एक आपके पास क्या है 3। तो कौन से है 2, 3। एचसीएफ होता है इसको मल्टीप्लाई करना जो कॉमन है। तो 2, 3 क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर भी देखो 6 आ रहा है और मेथड से भी आपके पास 6 आ रहे हैं, ठीक है ना। एचसीएफ के लिए फार्मूला क्या होता है कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, और एलसीएम के लिए होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर। ये उसके बाद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इसके ऊपर लगाते हैं। डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या हो जाएगा 12 और 18। तो इसमें बड़ा कौन सा 18, 12 को इधर ले आए, 12 वाला 1 टाइम जाएगा, 12 के 12 6 हासिल। प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड में फिर इसको नीचे ले आए, 6 दूने 12, फिर ये नो रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइजर जो होता है ये इसका एचसीएफ होता है। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास कितना है 6 है। तो इसमें भी 6 आ गया। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है ना। डिवीजन मेथड में इस तरह होता है और लॉन्ग डिवीजन और है ये एचसीएफ की डिवीजन। एचसीएफ डिवीजन में पहले बड़ा अंदर छोटे पे डिवाइड, फिर इसको अंदर लगाए, फिर इस तरह लेते जाओ, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया एचसीएफ। नेक्स्ट एलसीएम की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हमारे पास फर्ज करें हम 2 नंबर्स लेते हैं। कंसेप्चुअली पहले इसको देखते हैं, फिर इसके 2 मेथड्स है फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो कंसेप्चुअली हमारे पास एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल पहले हमने पढ़ा है कि टेबल को कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज का टेबल पढ़े और उसमें कम से कम जो होता है ना उसको हम मल्टीपल जो होता है 2 नंबरों का उसको हम एलसीएम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेते हैं 4 और 12, हम 2 नंबर्स लेते हैं। अब मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल 1 4 4 2 4 8 3 4 12 16 5 4 20 और अप टू 100। इस तरह आप ले मल्टीपल ऑफ 12, 12 के 12, 12 दूनी 24, 36, 12 4 48 और अप टू 100। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है इसमें सबसे कम? तो वो आपके पास देखो 12 है और इधर भी 12। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 12, ठीक है। अब ये तो कंसेप्चुअल हमने देखा ना कि जिस तरह नाम से ज़ाहिर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें इसके मल्टीपल में सबसे कम लेकिन कॉमन भी हो, दोनों में हो, ठीक है, वो आपके पास है। अब इसके 2 मेथड्स हैं हमारे पास। एक बाई फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा है पहले एचसीएफ में, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब उसके लिए ये तरीका होता है कि 4 और 12 की बात करते हैं, ठीक है ना। इधर आप लिख लेते हैं 4, ठीक है, ये 4, इसको आप फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 2, ये आपके पास आ जाएगा। फिर लेते हैं 12, 2 6 और 2 3 और 3 1 3, ठीक है। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 4, उसके 2 क्रॉस 2, ये उसके प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। फिर प्राइम फैक्टर्स
हम किसके लेते हैं, ऑफ 12 उसके है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है। फिर उसमें लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, मुश्तरक। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ये कॉमन है 2, ठीक है, और ये भी कॉमन है, ये आपके पास 2। फिर हम इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर्स वो आपके पास कौन कौन से रह गए, सिर्फ 3 रह गए, ये नॉन कॉमन है, ठीक है। अब एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 2 क्रॉस 2, ये कॉमन है, और नॉन कॉमन है 3। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 दूने 4, 4 थिए 12, वही 12 आपके पास आ गया है। ये कंसेप्चुअल ये था, ये बाई मेथड है, ठीक है। फिर बाई डिवीजन मेथड, नेक्स्ट जो आपके पास तरीका होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड में हमारे पास एलसीएम का कौन सा मेथड है, हमने 4 और 12 को एट ए टाइम लिखना होता है, ठीक है। फिर 2 वाला टेबल आप ले जाए, 2 2 4 2 6 12, फिर 2 वाला ये 3, और फिर 3 वाला इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम इसका आपके पास हो जाएगा तमाम का प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 दूने 4, 4 थिए 12, तो ये भी हमारे पास 12 आ गया है, ठीक है ना। तो ये एलसीएम कंसेप्चुअली मैंने आप लोगों को समझा, इसके ऊपर फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे। और अब इसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि 9th क्लास में भी है, उससे 4 फार्मूले निकलते हैं ना, वो इस मतलब है हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, HCF और LCM के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। तो फार्मूला देखें, HCF और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। हमारे पास जो 2 आपके पास नंबर्स हो या पॉलिनोमियल हो, जो चीज भी हो, ठीक है ना, उसको हम ये रिलेशन है। अगर फर्ज करें आपके पास 2 नंबर्स हैं, उसका हम HCF भी निकाले और LCM भी निकाले और इसके अंदर पुट करे, तो इसके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इससे अगर आपको मतलब 4 चीजें 1 2 3 4 में से आपको 3 चीजें गिवन होंगी और एक आपने फाइंड करनी है। अगर आप फर्ज करें एमसीक्यूज में आ गया और आप डायरेक्ट निकालते हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट पुटिंग करेंगे, डायरेक्ट भी आप पुटिंग कर सकते हैं, फार्मूले में भी कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूले बना देता हूँ, ठीक है ना। एचसीएफ के लिए फार्मूला होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एलसीएम। एलसीएम के लिए फार्मूला होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तीसरा हमारे पास है ए के लिए फार्मूला होता है एच क्रॉस एलसीएम और बटा बी। और चौथा हमारे पास बी पॉलिनोमियल या बी नंबर के लिए फार्मूला होता है एच क्रॉस एलसीएम डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। इसको आप छोड़े, इसको इधर ले, फिर इधर इसको इस तरह आपके पास है। तो ये कितने आपके पास फार्मूले बन गए, 4। ये 4 हमारे पास इसके दरमियान ये एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन है, और ये 4 फार्मूले हमारे पास बन गए, ठीक है। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, ठीक है ना। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3, उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम
और HCF, ठीक है ना, और डिवीजन मेथड से हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आप HCF फाइंड करें कौन से तरीके से, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं HCF। तो हमारे पास 2 नंबर्स है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 224 और नेक्स्ट है आपके पास 142, ठीक है। इसका हम क्या फाइंड करते हैं HCF बाई कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है, तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 224। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 वाला टेबल, 2 1 2, ये 7 दूने हमारे पास सारी 2 दूने 4, ठीक है। इसके बाद फिर 2 वाला, इस पे नहीं जाते हैं, मिलाओ 6 दूने 12, ठीक है ना, सारी 5 दूने 10 और एक इधर 6 दूने 12। फिर 2 वाला टेबल जाता है, 2 दूने 4 और 8 दूने 16, फिर 2 वाला 14 दूने 28, फिर 2 वाला 7 दूने 14 और 7 1 आपके पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 142 की बारी है, 2 वाला टेबल, 7 दूने 14 1 और फिर प्राइम फैक्टर तो बन गया, तो 1 टाइम हमारे पास जा रहा है, ठीक है। तो आप इधर लिखे 224 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2, ठीक है, क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 7। और फिर इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं 142 के 2 क्रॉस 71। फिर हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने इसमें क्या लेना है, सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन ओनली, ठीक है। HCF के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए ओनली कॉमन होता है, और जो आपके पास LCM होता है उसमें कॉमन नॉन कॉमन दोनों। तो इनके दरमियान सिर्फ 2 ही कॉमन है, ठीक है ना। तो दिस मीन्स दैट HCF हमारे पास कितना आ गया है 2, सिर्फ कॉमन हमने इसका निकालना है, ठीक है ना। तो ये इसका आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, 520, इसका बी पार्ट 3 नंबरों वाला, ठीक है ना। 520, नेक्स्ट आपके पास है 420 और फिर 124। इसका HCF कैसे निकालते हैं, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर उसमें कॉमन लेना है, ठीक है ना, और कॉमन को मल्टीप्लाई करना होता है। LCM में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, हमारे पास 520, 420 और 124। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 520 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 वाला टेबल इसके ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 दूने 4, 1 हासिल, 6 दूने 12 0, फिर 2 वाला 3 2 6, फिर 2 वाला 6 दूने 12 1 हासिल, फिर इसके बाद 5 वाला 13 5 65 और फिर 13 1 टाइम हमारे पास जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 420 की बारी है, इस पे 2 वाला 2 2 4 ये 0, फिर 2 वाला 2 1 2, इस पे नहीं जाता है तो 0, 5 दूने 10, फिर 3 वाला 3 3 9 5 3 15, फिर 5 7 5 35, 7 1 आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 124 की बारी है, 2 वाला 6 दूने 12, फिर 2 वाला 3 दूने 6 और फिर 31 वाला 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 520 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 13, ठीक है। उसके बाद 420 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये। फिर उसके बाद 124 के जो कॉमन फैक्टर है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 31, ये। फिर हम इसमें लेंगे क्या, कॉमन, कॉमन लेना पड़ता है। तो ये देखो कॉमन, ये कॉमन है और फिर नेक्स्ट में आपके पास ये कॉमन है, तो सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो HCF होता है
फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन 2 है और ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 दूने 4। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड HCF है, ठीक है ना। अब डिवीजन मेथड की तरफ जाते हैं, HCF बाय डिवीजन मेथड, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है ना। HCF बाय डिवीजन मेथड, HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। पार्ट फर्स्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3 नंबर्स गिवन है 100, 350 एंड 480। इसका हमने HCF निकाला है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो डिवीजन मेथड में हम HCF कैसे निकालते हैं, उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबरों में सबसे बड़ा देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हमारे पास है 480 और सबसे छोटा पेरा इधर लगाते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो अब 4 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 400, उसके बाद 80 रिमेनिंग हो जाएगा, फिर हमने इसको इधर लगाना होता है, ठीक है ना। ये HCF का मेथड है। फिर कितनी 1 टाइम जाएगा इसके ऊपर, तो ये 80, फिर आपके पास 20 बच जाएगा, फिर इसको अंदर लगाना है 80, फिर कितनी दफा जाता है 4 टाइम 80, तो ये आपके पास खत्म। तो हमारे पास लास्ट वन क्या आ गया 20, ठीक है ना। कितना आ गया 20 हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग हो जाएगा ना, रिमेनिंग हमारे पास कितना आ गया 20, ये लास्ट डिवाइजर। अब इसको हमने 350 रह गया था ना, उसके ऊपर डिवाइड करना है। जिस तरह आपके पास लॉन्ग डिवीजन नहीं, इस ये वाला डिवीजन हमने करना है, ठीक है ना। तो फिर हम लास्ट क्या है 20 है, तो इस पर आप ले जाएंगे 17 टाइम, हमारे पास आ जाएगा 340, ठीक है। हमारे पास 10 आ जाएगा, उसके बाद हम इसको अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइम 20 हो जाएगा। तो लास्ट डिवाइजर कितना है हमारे पास HCF होता है लास्ट डिवाइजर विच इज इक्वल टू 10। तो यही हमारे पास इसका है HCF बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट उसके बी पार्ट की तरफ जाते हैं। ये तो आपके पास 3 नंबरों वाला था, ठीक है ना। 2 नंबर का लेते हैं 678 और दूसरा नंबर हमारे पास है 456। ये 2 नंबर्स का तो और भी इजी है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 678 और सबसे छोटा हमारे पास है 456, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसके ऊपर 1 टाइम जाएगा, 400 आ जाएगा 56, ये 2, ये आपके पास 2 और ये भी 2। इसके बाद इसको आप अंदर ले आए, 456 को हमने इधर लगाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 टाइम इसके ऊपर जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 444, 2 1 12 आपके पास रह जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको अंदर लगाना है। अब 12 वाला टेबल पढ़ना है, 222 पूरा भी जा सकता है और कम भी आ सकता है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 दफा हमारे पास कितना आ रहा है 216। तो इसमें से हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद इसको अंदर लगाएंगे। अब 6 वाला इस पे 2 टाइम, 6 दूने 12। लास्ट डिवाइजर इसका होता है HCF इज इक्वल टू 6। इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि 6 इसका लास्ट डिवाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। पहले हमारे पास था HCF का जो फार्मूला होता है फैक्टराइजेशन के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स होता है, ठीक है ना। जबकि LCM के फैक्टराइजेशन मेथड का जो फार्मूला होता है वो कॉमन फैक्टर्स होता है मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कौन सा है LCM
बाई एलसीएम बाई कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हम मतलब है कि यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास 3 नंबर्स आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 120, नेक्स्ट है 150 और तीसरा है 145। ये आपके पास 3 नंबर्स है, 120, 150 और 145। अब पहले इसकी बारी है 120 की, इसको सॉल्व करते हैं। 2 वाला टेबल जाता है 60, फिर 2 वाला 30, फिर 2 वाला 15, फिर 3 वाला 5 3 और फिर 5 वाला, ठीक है। उसके बाद 150 की बारी है। 2 वाला 7 दूने 14, फिर 2 वाला नहीं जाता है, 3 वाला 3 दूने 6 और 5 3 15, फिर 5 वाला और फिर 515। अब 145 की बारी है। इस पे 2 वाला तो नहीं जाता है, ठीक है ना, 3 वाला, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके ऊपर 5 वाला ले जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 वाला आपके पास है 5 दूने 10, 9 5 45 और 29 वाला इस पे कितनी दफा जा रहा है, 1 टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इसको लिखते हैं, फिर उसमें कॉमन लेंगे, नॉन कॉमन, फिर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसके आप लिखते हैं 120 के प्राइम फैक्टर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ये इसके आपके पास है। उसके बाद 150 के 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5, फिर उसके बाद 145 के 2 क्रॉस 29। अब लेंगे क्या, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन, ये देखो ये आपके पास कॉमन है, ये कॉमन। उसके बाद और सब में कॉमन नन है, 2 2 में भी कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये 3 भी कॉमन आपके पास हो गया है। उसके बाद 5 ये भी कॉमन आपके पास हो गया, ये कॉमन में आ रहा है, 2 2 में भी कॉमन लेना पड़ता है। अब उसके बाद नॉन कॉमन, नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ आते हैं। जो रह गए पहले में ये 2 रह गए 2 2 ये, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें रह गया 5 और इसमें आ गया 29। अब हमारे पास एलसीएम के लिए जो फार्मूला होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे, ये थे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 और नॉन कॉमन क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 29, ठीक है। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको आप तीनों को सारी जितने आपके पास नंबर्स है इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 17,400 इसका आंसर आ जाएगा, 17,400 ये एलसीएम है इसका, ठीक है ना। 3 नंबरों का कॉमन, नॉन कॉमन, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन, ये फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका है 2 नंबर वाला करते हैं, उसमें सी पार्ट को देखते हैं। ये 3 नंबरों का है, अब 2 नंबरों का, ठीक है ना। 240 और 412 ये आपके पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 240 2 वाला, 12 दूने 24, फिर 2 वाला, 6 दूने 12, फिर 2 वाला 30, फिर 2 वाला 15, फिर 3 वाला 5 3 और फिर 5 वाला 1 टाइम। अब 412 का है 2 वाला, 2 दूने 4 0, 6 दूने 12, फिर 2, 10 दूने 20, 3 दूने 6, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 वाला तो नहीं जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर 103 वाला ही 1 टाइम जाएगा क्योंकि इसका प्राइम है, ठीक है। अब 240 के प्राइम फैक्टर है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और क्रॉस 3 क्रॉस 5,
1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 3, और ये इसके बाद आपके पास है 412 वाले, 412 के है 2 2 2 क्रॉस 2 और क्रॉस 103। अब इसमें लेंगे कॉमन, कॉमन हमारे पास कौन कौन से है, देखो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है, तो ये दो आ गए कॉमन। फिर लेंगे नॉन कॉमन, नॉन कॉमन। अब नॉन कॉमन हमारे पास जो रह गए 2 2 3 और हमारे पास 5 ये, और फिर क्या है 103, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों होते हैं, ठीक है। अब कॉमन कौन कौन से हमारे पास है, 2 2 क्रॉस 2 और मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 103। एलसीएम इस सब को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 24,720 इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आता है, ठीक है ना, कॉमन और मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन। ये हमारे पास है एलसीएम बाई फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमारे पास है एलसीएम बाई डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है कौन सा है, एलसीएम बाई डिवीजन मेथड, ठीक है, एलसीएम बाई डिवीजन मेथड। मेथड तकरीबन सारे क्वेश्चनों का एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ आपने फैक्टराइज सही करना है, टेबल आपको आनी चाहिए, फिर उसके बाद फार्मूला तो सबके लिए इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हमारे पास, उसमें हम 3 नंबर्स है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 3 नंबर्स हैं 280, फिर 250 और फिर 290। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो मेथड होता है वो आप इधर कॉमा भी लगा सकते हो और डैश भी। डिवीजन मेथड हमारे पास कैसे होता है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, 2 वाला टेबल 2 1 2 4 और ये 2 1 2 और ये 2 दूने 4 5 दूने 10 और 2 1 2 4 दूने 8 5 दूने 10। पहले मतलब 2 वाला आपने तब तक आप ले जाएंगे जब तक फिनिश नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये 2 वाला आपके पास गया है। उसके बाद फिर 2 वाला 7 दूने 14, इस पे 2 वाला नहीं जाता, एज इट इज लिखेंगे और ये भी इस तरह लिखेंगे। उसके बाद 2 वाला 3 दूने 6 5 दूने 10, ये इसी तरह आपने लिखना है। उसके बाद अब 3 वाला चेक करते हैं, लेकिन 3 वाला जो आपके पास है वो 1 के ऊपर भी नहीं जाता है। तो फिर 5 वाला 7 5 35, 5 दूने 10 5 5 25 और 5 दूने 10 9 5 45। फिर उसके बाद 5 वाला 7 इस तरह 5 5 25 और ये 29। उसके बाद फिर 5 वाला 7 इस तरह ये और ये 29। उसके बाद फिर किस वाला 7 वाला 1 टाइम ये और ये 29। उसके बाद फिर 29 वाला हमारे पास 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास सारे आ गए। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। एलसीएम इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 और क्रॉस 5, ठीक है, क्रॉस 7 और क्रॉस 29। अब इस सब को क्या करना होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारे पास कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप खुद इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, पढ़ लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें हमारे पास है एलसीएम ऑफ 2 numbers आर 456 एंड HCF is 6 if one
नंबर इज 24 देन फाइंड द अदर नंबर। ये वो रिलेशन वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, जिसमें हमने अभी 4 फार्मूले बनाए हैं, तो वही रिलेशन इसमें लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास आपको गिवन है जो 3 नंबर्स हैं, पहले HCF है, फिर LCM है, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास LCM आपके पास गिवन है, सिंपल L भी आप कह सकते हो, 456, और LCM HCF सारी वो हमारे पास, जिसको सिंपली आप H भी कह सकते हो, वो आपके पास है 6, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल आप स्मॉल a भी लिख सकते हो, कैपिटल A, और आपके पास 24 के बराबर है। आप दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करें। तो फार्मूला हमने पढ़ा था H क्रॉस L, और बटा क्या होता था A, पुट द वैल्यू पुट करें। HCF आपके पास 6 है, LCM कितना है 456, और A पॉलिनोमियल आपके पास ये है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 6 वाला 6 4 24 आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 456 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 4, ये 4 और ये हमारे पास 1 टाइम, और 4 4 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 114, 114। ये आपके पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट भी हमारे पास रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो बहरहाल 1.3 एंड हो गया है।